इमरान खान की हुकूमत की तबाही में तीन लोगों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और खातून अव्वल। उस्मान बुज़दार सिर्फ नालायक नहीं थे, ये इंतहाई करप्ट भी थे। उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनवाने का तमाम तर सेहरा एहसन जमील गुज्जर के सर जाता है। ये इन्हें इंटरव्यू के लिए पहली मर्तबा अपनी गाड़ी पर बनी गाला लेकर आए थे। बुज़दार को पार्टी में जहांगीर तरीन ने शामिल कराया था, लेकिन मीटिंग के वक्त जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को नहीं पहचाना और उस्मान बुज़दार शक्ल से जहांगीर तरीन को नहीं जानते थे। इमरान खान से चंद मिनट मुलाकात हुई और ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला सिलेक्ट हो गए। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील गुजर की थी। ये उन्हें लेकर निकले तो उन्होंने ऑफर की, बुज़दार साहिब चलिए मैं आपको ग्लोरिया जीन से कैपोचिनो पिलाता हूँ। एहसन जमील ये जानकर हैरान रह गए। पंजाब के मुस्तकबिल के वजीर आला ग्लोरिया जीन्स से भी वाकिफ नहीं थे और उनके लिए कैपोचिनो का लफ्ज भी अजनबी था। मैं किसी शख्स की सादगी को बुरा नहीं समझता, सादगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन 12 करोड़ लोगों के वजीर आला को कम अज कम कैपोचिनो का इल्म तो होना चाहिए था। ये सादगी नहीं थी, जहालत थी। बहरहाल खातून अव्वल की रूहानियत के सदके उस्मान बुज़दार वजीर आला बन गए। फौज और पूरी पार्टी इस तकर्री के खिलाफ थी। जनरल बाजवा 3.5 साल मुसलसल वजीर आजम को समझाते रहे, सर आप पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है। लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस समझते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फाइल लेकर वजीर आजम के पास पहुंच गए। ये एक ज़ख़ीम फाइल थी जिसमें मामूली तकरीरों से लेकर बड़े बड़े ठेकों में किकबैक्स के सबूत थे। जनरल बाजवा ने ये फाइल इमरान खान को दी और कहा, ये खेल कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैं इस मामले में एक लफ्ज़ मजीद नहीं बोलूँगा, आप खुद अंदाज़ा और फैसला करें। वजीर आजम ने फाइल देखने के बाद अगले दिन दोबारा आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये पंजाब की करप्शन मनी की आखिरी मंजिल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर कमर जावेद बाजवा का जवाब था, इवन नो वन वर्ड मोर। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था ये सबूत काफ़ी हैं और वजीर आजम अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी हो गई। जनरल बाजवा ने एक दिन वजीर आजम को बताया, सर हमारे कोर कमांडर्स के मातहत 3 GOC होते हैं, ये ऑफिसर्स रैंक में मेजर जनरल होते हैं। मेरा कोई कोर कमांडर अगर एक बार किसी GOC से मुतमईन ना हो तो मैं उसे फ़ौरन तब्दील कर दूंगा। ये अगर दूसरी मरतबा GOC की शिकायत करेगा तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा, और अगर ये तीसरी मर्तबा किसी GOC की शिकायत करेगा तो इस बार GOC नहीं बदलेगा, कोर कमांडर तब्दील होगा। जबकि उस्मान बुज़दार अब तक 7 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। क्या उन्हें 3.5 सालों में एक भी काम का चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं मिला? सर मसला अफसरों में नहीं है, बुज़दार में है। आप अगर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आप इसे तब्दील कर दें, मगर इमरान खान नहीं माने। ताहम ये एक बार बुज़दार को तब्दील करने के लिए राज़ी हो गए और जनरल बाजवा से मशवरा मांगा। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, आपके पास 2 उम्मीदवार हैं, अलीम खान और चौधरी परवेज़ इलाही। अलीम खान के पास पैसा है और परवेज़ इलाही के पास पॉलिटिकल कैपिटल। आप अगर अमीर वजीर आला चाहते हैं तो आप अलीम खान को बना दें, और आप अगर खुद को सियासी लिहाज से मजबूत करना चाहते हैं तो परवेज़ इलाही को मौका दे दें। फैसला बहरहाल आपने करना है। इमरान खान अलीम खान के लिए राजी हो गए। अलीम खान को फौरी तौर पर लाहौर से बुला लिया गया। मुबारकबादें भी हो गईं। वजीर आजम ने दूसरे दिन अलीम खान का ऐलान करना था। फवाद चौधरी ने रुखसत होते वक्त जनरल बाजवा से कहा, बॉस आप ज़्यादा खुश ना हो, दरमियान में एक रात भी है, वजीर आजम ने अभी घर भी जाना है, ये फैसला सुबह तक बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी सुबह यही हुआ। इमरान खान का इरादा बदल गया। अलीम खान से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। PTI ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। अलीम खान ने इस पर धमकी दी, आप अगर बाज ना आए तो मेरे पास जो कुछ है मैं वो पब्लिक कर दूंगा। इसके बाद आज तक पार्टी की सीनियर क़यादत ने अलीम खान का नाम नहीं लिया। ज़राए का ख्याल है अलीम खान के पास भी ऑडियो और वीडियोज़ का ठीक ठाक ज़ख़ीरा मौजूद है और ये ज़ख़ीरा अब तक उनका दिफा कर रहा है।
इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा डिजास्टर शहजाद अकबर था। ये अखलाकी और मुआशी दोनों लिहाज से करप्ट इंसान था। इस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम को बार बार शहजाद अकबर के कारनामों के बारे में बताती रही, लेकिन वजीर आजम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये उन सबूतों पर तवज्जो नहीं देते थे। यहाँ तक कि एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वजीर आजम को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से जरा दूर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। वजीर आजम ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वजीर आजम को जब आखिर में एहसास हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद अकबर को 24 जनवरी 2022 को उसके ओहदे से हटा दिया गया और ये 17 अप्रैल को नई हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी के जरिए मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन उसके कारनामों की फसल पीटीआई 10-15 साल तक काटती रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट खातून अव्वल के बारे में भी बार बार वजीर आजम को मुतला करती रही। जनरल बाजवा की खातून अव्वल से पहली मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई थी। वजीर आजम ने हुकूमत संभालने के बाद वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था और ये पीएम हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी के बंगले में रहते थे। वजीर आजम ने आर्मी चीफ और बेगम बाजवा को खाने की दावत दी। खाने की मेज पर 4 लोग थे, इमरान खान, जनरल बाजवा, खातून अव्वल और बेगम बाजवा। इमरान खान ने मेज पर बैठते ही हस्बे मामूल किसी दूसरे का इंतजार किए बगैर खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा भी दाएं बाएं देखकर खाना खाने लगे, लेकिन खातून अव्वल बुरके में थी और वो खाना नहीं खा रही थी। जनरल बाजवा ने उनसे खाने की दरख्वास्त की तो खातून अव्वल ने जवाब दिया, मैं बाद में अपने कमरे में खाऊंगी। खाने के बाद वजीर आजम और जनरल बाजवा ड्राइंग रूम में आ गए और दोनों खवातीन जनाना हिस्से में चली गईं। वापसी पर रास्ते में बेगम साहिबा ने जनरल बाजवा से कहा, आप अगर वजीर आजम को बचा सकते हैं तो बचा लें। जनरल बाजवा ने तफसील पूछी, लेकिन बेगम साहिबा ने इस मौजू पर मजीद बात करने से इनकार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 को DGISI बन गए। ये भी वजीर आजम को मुख्तलिफ औकात में मुतला करते रहे या आखिर में वजीर आजम के पास सबूत भी लेकर गए, लेकिन वजीर आजम ने सबूत पर तवज्जो देने की बजाय DGI की तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वजीर आजम जनरल फैज हमीद को DG लगाना चाहते थे। जनरल बाजवा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, सर फौज में अफसर कुछ नहीं होते, इदारा होता है। जनरल आसिम शानदार इंसान है, आपका फैसला दुरुस्त नहीं। मगर इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा हर फोरम पर कहते हैं, फौज ने इमरान खान की मोहब्बत में 2 जर्नलों के इमेज और 2 के कैरियर की कुर्बानी दी। ये जर्नल्स कमर जावेद बाजवा, आसिम मुनीर, फैज हमीद और फैसल नसीर हैं। बहरहाल अल्लाह ताला को जनरल आसिम मुनीर की आजिज़ी पसंद आ गई और इसे उसने वहां पहुंचा दिया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था हुकूमत के ज़्यादातर अहम फैसले खातून अव्वल करती हैं। ये अगर इजाज़त देंगी तो वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और ये अगर वज़ीर आज़म को बुला लेंगी तो ये मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि खातून अव्वल नहीं चाहती थी इमरान खान लंदन जाए और अपने बेटों से मुलाकात करें। इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया से वजीर आजम का इनविटेशन मंगवाया, लेकिन वजीर आजम ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर इस पर रुहानसा हो गया। यह बरतानिया और हाई कमिश्नर की बेइज्जती थी। जनरल बाजवा ने इससे कहा, एक्सीलेंसी वजीर आजम मेरा बॉस है, मैं उसे कैसे मजबूर कर सकता हूँ। वजीर आजम को समझाने की कोशिश भी की गई मगर ये नहीं माने और यूं बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था ये फैसले खातून अव्वल कर रही हैं और वजीर आजम उनके ज़ेर असर हैं। जब वजीर आजम को समझाने की कोशिश की जाती तो उनका जवाब होता था, बुशरा बीबी एक मुत्तकी और परहेजगार खातून हैं, ये 36 घंटे का रोज़ा रखती हैं और बताने वाले एक दूसरे का मुंह देखकर खामोश हो जाते थे। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,